वेलकम माय यूट्यूब चैनल सबका विद्यालय। आज एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट कराएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ कॉमन इन्वॉल्व मेक अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें हमें ये बताना है कि किस सिचुएशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी है और क्यों है, रीज़न भी बताना है। फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फायर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फायर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का जो फर्स्ट किलोमीटर का रेंट किराया है वो ₹15 है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और उससे आगे का हर एक किलोमीटर का ईच एडिशनल किलोमीटर चार्ज ₹8। सो नाउ सॉल्व। आप देख रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनको हमें एक थोड़ी हल्की सी डिटेल में बताना चाहते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी नोट करते हैं और एपी से ही डिनोट करेंगे। से कॉमन डिफरेंस डी, फर्स्ट टर्म ए, और अगर हमें यहाँ सेकंड टर्म फाइंड करना हो सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म में हम A2 करेंगे, A1 हो जाएगा फिर ये A2 होगा। ऐसे ही आप अगर थर्ड टर्म करते हैं तब A3। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं एपीज़ की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, आप ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन। पार्ट वन में बोला गया है कि द टैक्सी फायर आफ्टर किलोमीटर, टैक्सी फायर ये सपोज दैट एनी डिस्टेंस और 1 किलोमीटर, ये किलोमीटर में गिवन है 2, 3 एंड 4, कितना भी आप लेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट किलोमीटर का जो रेंट है, किराया है, वो 15 किलोमीटर है और अदर एडिशनल चार्ज 8। 1 किलोमीटर से आगे जाना है 2 किलोमीटर तक ₹8 होगा, 2 से थर्ड जाएंगे तब ₹8 और 3 से 4 जाएंगे तब ऐसे ही नेक्स्ट आगे चलता रहेगा ये। तो इस टाइप से इसने बोला है। तो हम इस कंडीशन को समझेंगे कि फर्स्ट का जो एडिशनल चार्ज है वो कितना है और उसका एपीज़ कंडीशन क्या है, एपीज़ है कि नहीं है, ये हमें सिचुएशन शो करनी है। तो आप A1 समझ गए होंगे। फर्स्ट जो 1 किलोमीटर का रेंट है, या आप लिख सकते हैं फर्स्ट फायर तो फर्स्ट फायर के लिए आप देख सकते हैं कि ₹15 का रहेगा, ₹15। और सेकंड के लिए, सेकंड आप देख रहे हैं 15 तो ऑलरेडी है और प्लस 8 और हो जाएगा। सेकंड किलोमीटर यहाँ तक होगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 15 + 8 मीन्स 23 होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे क्योंकि इसमें एपीज़ बनानी होती हैं, कंडीशंस हमें देखनी होती हैं। तो थर्ड फायर के लिए आप देखेंगे 15 + 8 + 8 यहाँ तक होगा, 15 + 8 + 8 आप ऐड कर देंगे तो 23 में ऐड करेंगे, कितना हो गया 8 3 11 एंड 2 31। नेक्स्ट फोर्थ भी कर सकते हैं या आप 3 कंडीशन में भी रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 15 + 8 + 8 + 8 होगा और आप ऐड करेंगे 39 आएगा। इसके बाद हमें एपीज़ की एक कंडीशंस होती है कि डी कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस इक्वल है तभी वो आपका एपीज़ होगा, अदरवाइज कंडीशन रॉन्ग होगी। तो कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करते हैं यहाँ पे। कॉमन डिफरेंस के लिए आप लोग डी से डिनोट करेंगे और डी होता है A1 A2 A3 A4। इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं यहाँ पे 15, 23 ये हमारी सीरीज आई, 31 एंड 39। D1 हम तब कभी भी फाइंड करेंगे, D1 A2 - A1, A2
माइनस A1, A2 माइनस A1, ये कंडीशंस होती हैं। A2 23 माइनस A1 15, माइनस करेंगे आप 13 माइनस 5 8 आएगा। ऐसे ही आप D2 फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। तो D2 कैसे फाइंड होगा, थर्ड में से 2 को फाइंड करना है, A माइनस करना है A3 माइनस A2, A3 31 और A2 आप कंडीशन है 23, माइनस करेंगे 11 से 3 माइनस किया 8। तो कॉमन डिफरेंस आप देख रहे हैं सेम आ रहा है। आगे नेक्स्ट भी कर सकते हैं या आप इतना भी रहने दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम है, या D3 आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। A4 माइनस A3, A4 की कंडीशन 1 2 3 4 39 माइनस A3 31, माइनस करेंगे आप 8 माइनस इट मीन्स करेक्टली ये हमें दिख रहा है कि जो टर्म्स आ रहे हैं कॉमन डिफरेंस वो सेम है, तो हम उसे लिख भी सकते हैं। थ्योरी लिख लेंगे, दी टर्म्स, जो टर्म्स हैं हमारे वो कंटिन्यूली, जो कंटिन्यू हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, और इंक्रीज़ किसकी फॉर्म में हो रहे हैं, वाई सेम नंबर मीन्स 8। तो आप यहाँ पे नोट कर देंगे सेम नंबर इज़ 8 में हो रहे हैं। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 8 इज़ एन AP, ये AP की कंडीशंस में है। तो यही हमारा आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। नाउ सेकंड पार्ट में बोला गया द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कह रहा है कि सिलेंडर में कुछ एयर भरी है और उस एयर में प्रत्येक पंप, एवरी पंप जब लगता है तब उसमें 1/4 एयर जो रिमाइंडर हो जाती है, यानी बाहर निकल जाती है, और 1/4 जो है बाहर निकल जाती है एवरी पंप पर। तो हमें सिलेंडर में बताना है कि कितनी हवा वो जो रहेगी एट अ टाइम, उसकी सिचुएशन कैसी है, एपीज़ में है या नहीं है, ये सॉल्व करना है हमें। हम लेट कर लेते हैं उसको, लेट दी प्रेजेंट एयर इन सिलेंडर, जो सिलेंडर में एयर है उसको हमने लेट करना है, क्योंकि गिवन नहीं है, उसको हम लेट कर लेते हैं x। थोड़ा सा आप यहाँ पिक्चर के अकॉर्डिंग देखिएगा, दिस इज अ सिलेंडर। इस सिलेंडर में x जो वॉल्यूम है उसका x एयर भरी हुई है, इसमें ये स्टेप लीजिए, इसमें x एयर है। अब एवरी पंप में 1/4 एयर इसकी आउट हो जाती है, यहाँ से 1/4। तो हमें ये पता लगाना है कि टोटल जो x है वो 1/4 एवरी पंप में, फर्स्ट में ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा। तो वन टर्म में 1/4 एयर बाहर हो जाती है, रिमूव हो जाती है, तो रिमेनिंग जो एयर रहेगी उसी का नेक्स्ट देखेंगे 1/4 कितना पार्ट रहेगा, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर वो इक्वल होगा तब हमारा एपीज होगा, अदरवाइज नो। तो रिमूव कितना हो रहा है यहाँ से उसको नोट कर लेंगे। तो रिमूव में बुक्स में यानी क्वेश्चन में गिवन है रिमूव्स एयर 1/4 टोटल का। तो टोटल हमने x लेट किया है, तो ये आपका A2 की कंडीशन बनेगी 1/4 टोटल का 1/4 पार्ट। टोटल हमने x लेट किया है 1/4, उसका रिमूव हो जाता है। तो कितना रिमूव हो जाता है हमें पता लगाना है। तो 1/4 x ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब टोटल इतना था, इतना रिमूव हो गया, इतना बाहर निकल गया, तो रिमेनिंग कितना रहा उसमें, इसकी सिचुएशन हम बताएंगे। तो माइनस करके x टोटल था, -1/4x इतना ये बाहर हो गया, इसे हम x बन जाए x/4 भी नोट कर सकते हैं। कोफिशिएंट कोई नहीं है तो फिर कितना रहेगा यहाँ पे आप रिमेनिंग भी लिख सकते हैं, रिमेनिंग एयर कितनी एयर रहेगी, 4 कॉमन हेयर, 4x -4/4 फिनिश 1x, ओनली x माइनस कर देंगे आप 3x/4, तो 3x/4 A2 की कंडीशन रहेगी, A1 की कंडीशन x। एंड सेकंड A3 कंडीशन में अब हमारा जो इतना पार्ट जो है रिमूव हो गया, बाहर निकल गया, तो यहाँ पे इतनी कंडीशन में 3x/4 एयर रह गई। अब इसका भी 1/2 पंप में, जो सेकंड पंप होगा, अगर हम लगाते हैं सेकंड पंप, इसको सेकंड पंप भी लिख सकते हैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन में। तो सेकंड कंडीशन में एयर का टोटल का 1/4 पार्ट फिर रिमूव हो जाएगा, टोटल हमारा 3x/4 रह गया सिलेंडर में, और एयर रिमूव हो रही है 1/4। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3x 4 जा 16 इतना अब उसमें रिमूव हुआ, तो टोटल इतना रह गया था। तो इसको हम माइनस कर देंगे तो हमें पता लगेगा कि कितना ये A3 आ जाएगा हमारा। तो 3x/4 टोटल रह गया था अब A1 के बाद। अब A3 में कंडीशन में कितना रहेगा, तो 3x इतना उसका बाहर, एयर बाहर हो गई पंप के थ्रू। तो हम इसको कंडीशंस में एलसीएम में शो कर देंगे, 16 आएगा, 4 जा 16, 4 3 जा 12x -4 16/16 कैंसिल, 3x इक्वल 12 - 3 4x/16, सॉरी 4 नहीं आएगा, 9 3 12। अब आप देख रहे हैं ये AP कंडीशन, A3 A2 A1 कंडीशंस हमारी एक शो हो चुकी हैं। A4 करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। तो हम A1 A2 A3 की कंडीशन नोट कर देंगे। A1 हमने x लेट किया था प्रेजेंट, 1/4 इसका रिमूव हुआ, तो उसके आफ्टर रिमूव कितने बचा, A2 की कंडीशन में 3x/4 एंड A3 इतना टोटल बचा था, उसका 1/4 रिमूव हुआ। रिमूव होने के बाद टोटल में से माइनस करेंगे कितना वहाँ पे लेफ्ट है सिलेंडर में एयर, तो 9/16x इतना ये रिमाइंडर रहा। अब आप क्लियर करेंगे कि हमारा ये APs तो आ चुके हैं, लेकिन ये करेक्ट है इनकरेक्ट है, हमें चेक करना है। तो D1 A2 - A1 ये फॉर्मूला आप लर्न कर लेंगे। A2 की कंडीशन 3x/4 -A1x, डाउन में एलसीएम 1 ले सकते हैं आप, 4 1 जा 4, 4/4 फिनिश 3x -4x, तो आप देख रहे हैं माइनस करेंगे यहाँ पे तो -1/4x आ रहा है। नाउ नेक्स्ट D2 फाइंड करेंगे, 2 फाइंड कर लेंगे हम, और 2 कंडीशंस अगर सेम आती हैं तो हमारा राइट होगा, अदरवाइज़ ये APs नहीं होगा। तो A3 - A2 करते हैं, A3 9x/16, A2 3x/4। नाउ LCM here 16 and 4 16, 16/16 finish, 9x -4 जा 16, 4 3 जा 12x इक्वल माइनस करेंगे यहाँ पे 3x/16। तो ये आपका देख रहे हैं APs इक्वल नहीं आ रहा है, D1 और D2 नॉट इक्वल है, D1 नॉट इक्वल D2, तो हम यहाँ नोट कर सकते हैं, सो इट इज़ नॉट
एपी की फॉर्म में ये कंडीशंस, ये सिचुएशंस नहीं है। दिस योर आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।